हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल सफ़र विद शुभम। वैसे अभी सुबह हो गया है। सुबह अभी बज रहे हैं लगभग 7:22 बज रहे हैं और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं खेत्रपाल की तरफ। वहाँ जाएंगे तो चलिए अब सीधा आपको गाड़ी में मिलते हैं, वहाँ से जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग खेत्रपाल बाबा मंदिर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो यहाँ से हम लोग अभी इस्लामाबाद में हैं। यहाँ से अभी निकल चुके हैं। यहाँ से लगभग 47 किलोमीटर्स दिखा रहा है, 1 घंटा लगेगा। अब देखते हैं 8:21 को पहुँचने का टाइमिंग दिखा रहा है। कितने बजे तक हम पहुँच पाते हैं यहाँ, लेट्स सी। फ़िलहाल इसको पार करते हैं, ये लॉरी को। यहाँ गली बहुत ज़्यादा है। ये गली से निकल के सीधा आपको हाईवे पे मिलते हैं। चलिए फाइनली हम लोग ये NH 116A यहाँ पर उठ चुके हैं। कल रात को जब 108 शिव मंदिर से आ रहे थे तो इसी रूट से हम लोग आए थे। यहाँ बहुत सारे आपको मतलब दुकान वगैरह मिल जाएगा। बढ़िया जगह है ये। बेसिकली ये जो ओवर ब्रिज है, इस साइड चल जाओगे तो काटवा कलना पहुँच जाओगे और उस हैं सोजा गए दुर्गापुर जावे। सीधा जैसे अगर आप जाते हो तो दुर्गापुर जाओगे और इस साइड अगर मुड़ जाते हो तो काटवा कलना। यहाँ पर गाइस जैसे कि मैंने बताया था बहुत सारे शॉप्स है। ये देखिए वी मार्ट है। वी मार्ट के ऊपर आपको बाईजूस मिल जाएगा, बाईजूस का ऑफिस। यहाँ पर स्टार मॉल भी है। वैसे स्टार मॉल क्या कोई ब्रांच टाइप से है, क्योंकि हमारे रीजेंट स्टार मॉल हमारे वहाँ मध्यम ग्राम में भी एक स्टार मॉल है। गाइस इतने देर से मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं स्टैंडर्ड मोड में वीडियो शूट कर रहा था। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब मैंने चेंज कर दिया, अल्ट्रा वाइड मोड में कर दिया है। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही ये राइट लिया और NH 19 पे उठ गए। NH 19 तो अब फाइनली NH में उठ चुके हैं। मज़े चलते हैं। अब सीधा स्ट्रेच हाईवे है और इसी के ऊपर चलते रहना है। खेत्रपाल बाबा टेम्पल बर्धमान के पानागढ़ के पास स्थित एक बहुत प्रसिद्ध और आस्था से जुड़ा मंदिर है। यहाँ लोग बाबा खेत्रपाल को क्षेत्र के रक्षक और संकट दूर करने वाले देवता के रूप में मानते हैं। मंदिर का वातावरण बहुत शांत, रहस्यमय और आध्यात्मिक माना जाता है। अगर मैं बोलूं खेत्रपाल बाबा कौन है, तो खेत्रपाल ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है क्षेत्र, अर्थात स्थान की रक्षा करने वाला। हिंदू और तांत्रिक परंपराओं में खेत्रपाल को भगवान शिवा या भैरव का रक्षक रूप माना जाता है। कई जगह इन्हें गांव, मंदिर और पवित्र भूमि के संरक्षण देवता के रूप में पूजा जाता है। अगर मैं मंदिर की आध्यात्मिक मान्यता की बात करूं तो भक्तों का मानना है कि बाबा नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं, डर, बाधा और बुरी ऊर्जा दूर करते हैं। सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं, यात्रा और नए कार्यों में सुरक्षा देते हैं। कई लोग यहाँ घंटी चढ़ाने आते हैं और मन्नत पूरी होने पर दोबारा दर्शन करने आते हैं। मंदिर में घंटियों की परंपरा भी काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। और अगर मैं यहाँ के इतिहास और लोक कथा की बात करूं तो बर्धमान और आसपास के क्षेत्रों में खेत्रपाल बाबा की पूजा लोक देवता और रक्षक शक्ति के रूप में लंबे समय से होती आ रही है। पश्चिम बंगाल की शैव और तांत्रिक परंपराओं के
ऐसे रक्षक देवताओं का विशेष महत्व रहा है। बर्धमान का इतिहास भी प्राचीन धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार बाबा रात में क्षेत्र की रक्षा करते हैं। मंदिर में एक विशेष ऊर्जा महसूस होती है। कई भक्तों को यहाँ आने के बाद मानसिक शांति और सकारात्मक अनुभव मिले हैं। और अगर मैं मंदिर के माहौल की बात करूं तो मंदिर में धूप, घंटियां और मंत्रों की आवाज गूंजती ही रहती है। शांत ग्रामीण वातावरण है और श्रद्धालुओं की भक्ति एक अलग आध्यात्मिक अनुभव देती है। यहाँ विशेष दिन जैसे महाशिवरात्रि, अमावस्या, सावन सोमवार पर यहाँ काफी भीड़ होती है। तो इसी के साथ चलिए हम आज का ये अध्याय समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सफर की ओर। सामने स्पीड कैम है। आई डोंट नो यहाँ का स्पीड लिमिट क्या है। यहाँ कहीं बोर्ड मैंने अभी तक देखा नहीं। वाराणसी 553 किलोमीटर, 553 किलोमीटर बाद वाराणसी आ जाएगा। क्या बोलते हैं गाइस, नेक्स्ट ट्रिप हो जाए वाराणसी का। मन तो करता है बाइक लूँ, अगर पैसे वैसे हो जाए ना भाई, बाइक लेके मन करता है पूरा इंडिया सिर्फ घूमता ही रह जाऊँ। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, इंडिया में इतना कुछ है ना देखने को। हर एक स्टेट की अपनी एक खूबसूरती है, हर एक स्टेट में अपना यूनिकनेस, अपना एक फ्लेवर छुपा हुआ है। बस ज़रूरत है कि उस फ्लेवर को आप एक्सपीरियंस करें, वहाँ जाए। इंडिया अपने आप में ही एक टूरिज़्म हब बन सकता है अगर लोग चाहे तो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, हम घूमते क्यों हैं? हमारा घूमने का मकसद होता है डाइवर्सिटी को समझे, डिफरेंट कल्चर को जाने। इंडिया अपने आप में एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे कल्चरल लोग रहते हैं। तो इंडिया का अपना ही डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा है कि आप बाहर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप इंडिया ही पूरा घूम ले तो ऐसा लगेगा भाई और बचा ही क्या है देखने को। जैसे मैं जो उड़ीसा गया था, उड़ीसा का अपना एक कल्चर है, अपना उनका फ्लेवर है, अपना सब कुछ है। वेस्ट बंगाल में आएंगे, अपना उनका सारा कल्चर, अपना फ्लेवर होगा। हर एक स्टेट का अपना उनका खुद का क्विजीन होता है, उनका खुद का लैंग्वेज होता है। तो एक अलग एहसास है। इसलिए तो बोलते हैं, इसलिए हम लोग ना जब स्कूल में पढ़ते थे, एक चैप्टर था सिविक्स में, हर साल वो फर्स्ट चैप्टर होता था सिविक्स यानी पॉलिटी में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बेसिकली वो बताना चाह रहे थे कि इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है, यहाँ पर यूनिटी से रहने में ही भलाई है। क्योंकि आपको मज़ा भी आएगा जितना आप यूनिटी के साथ रहेंगे। इतने डाइवर्स कल्चर में बहुत कुछ महसूस करने का, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। अभी फ़िलहाल चलते हैं यहाँ, ये तो क्रूज़ करे ही जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं और आपसे देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो व्लॉग करूँगा फिर। चलिए, तो अभी और 7.5 किलोमीटर बचा हुआ है, 13 मिनट। वैसे जो मैंने गूगल मैप्स पे डाला है वो गेट नंबर 2 से है। क्षेत्रपाल बाबा का जो गेट नंबर 3 है वहाँ से मेरे को एंट्री करना है। मामा ने बोला वहाँ से जाना करके। देखते हैं, गेट नंबर 3 का रास्ता देखना पड़ेगा। रास्ता ये कंटिन्यूसली ऐसा पूरा हाईवे है और बीच बीच में ऐसे ये सामने जैसे स्पीड कैंप्स है वैसे लगे हुए हैं। द ब्यूटी गाइस, कितना सुंदर लग रहा है ये बाइक सामने, इतना खूबसूरत रास्ता, मज़ा आ रहा है। लग रहा है देखिए ये पेड़। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो साइड में डिवाइडर है, डिवाइडर के ऊपर ये ग्रीन कलर का ये रॉड क्यों लगा हुआ है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। दारो
तो गाइस अभी ये यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, गेट नंबर 3 से अब घुसना है। अभी हम लोग जा रहे हैं बुद्ध बाज़ार। यही मेरे मामा के बचपन के दोस्त वगैरह लोग हैं सब। एक्चुअली हुआ ये कि क्योंकि ये जो मंदिर है खेत्रपाल बाबा का मंदिर, ये मंदिर पूरी तरह आपका मिलिट्री कैंटोनमेंट के अंदर है। तो यहाँ पर आप जैसे ही घुसेंगे तो आपका कैमरा, फ़ोन, इनफैक्ट ड्राइविंग लाइसेंस तक मेरा लिया एज एन आइडेंटिटी प्रूफ आपका लिया जाता है। तो मैं इसलिए कोई वीडियो अंदर शूट नहीं कर पाया क्योंकि ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो चलिए अभी चलते हैं। अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। वो मामा के दोस्त वो लोग थे सब, उनसे मिलके निकल चुके हैं। अब सीधा जा रहे हैं मेरी मौसी के घर। वहाँ से फिर हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे क्योंकि मेरी मामी जो है वो मौसी के घर पे ही रुकी हुई है अभी। उनको वहाँ से लेके फिर सीधा जाएंगे अपने घर यानी कि बैरकपुर। तो अभी चलते हैं। बानकर बाज़ार से अभी हम निकल के सीधा NH-19 हमने पकड़ा है। अब ये कंटिन्यूसली NH-19 पे हमें चलाना है। तो गाइस अभी हम लोग घर आ चुके हैं। अभी कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे। निकल के फिर अपने घर जाना है। अभी मौसी के घर आया हूँ और ये रहा मेरा क्यूट सा भाई। ये DJI का जो स्टिक है वो जो मिलता है उसके साथ ये खेल रहा है। हाय बोलो, हाय। हाय। तुम्हें আর কিছু বলবে না? किच्चू बोलবে ना? तो ये इसकी शरारतें तो ऐसी ही चलती रहेंगी। तो चलिए फिर अब हम लोग मिलते हैं सीधा जब मैं यहाँ से निकलूँगा। चलिए। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं मेरे मौसी के घर से निकल चुके हैं गाइस। अभी घर के तरफ जाएंगे। 84 किलोमीटर्स दिखा रहा है, 2 घंटा 9 मिनट लगेगा। ये GT रोड पे लगभग 2.7 किलोमीटर्स तक चलते रहना है और फिर हम लोग सीधा NH-19 को कनेक्ट करेंगे। ये वाला जो रास्ता है रात को बहुत सुंदर लगता होगा आई गेस, क्योंकि ये जो लाइट्स हैं और ऐसे रास्ते अच्छा लगता होगा यहाँ रात को गाड़ी चला के। और ये सामने वहाँ पर से हम लोग सीधा NH-19 को उठेंगे। ये जो स्टेशन ये इस साइड पे ये जो है ये स्टेशन है। ये पलासी स्टेशन, पलसित, नहीं पता हाउ टू प्रोनाउंस इट, सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, लेकिन लिखा हुआ है पलसित स्टेशन। ये पलसित स्टेशन है, मस्त है। इस साइड NH-19, इस साइड स्टेशन, मस्त लग रहा है। ये सामने है आज के दिन का हमारा पहला टोल। ये लिया हमने छोटू गली और यहाँ से बाइक को निकालना है। ये सीधा जाने से आजापुर मासाग्राम और इस साइड हम चले जाएंगे NH, सीधा हो जाएगा आपका कोलकाता। शिंगूर यहाँ से 42 किलोमीटर दूर है। शिंगूर 42 किलोमीटर, डांकुनी 59 और कोलकाता 68। स्पीड लिमिट 100 है, वाह। हाँ वैसे 100 स्पीड लिमिट यहाँ सही भी है क्योंकि
जितना सुंदर रास्ता है भाई, 100 नहीं रखेंगे तो फालतू का लोगों का चालान से ही भर जाएगा, क्योंकि ये रास्ते पे एटलीस्ट 100 एक मिनिमम स्पीड पे लोग चलाएंगे ही। अभी हम लोग गोपालपुर पहुंच चुके हैं। लगभग 67 किलोमीटर्स अभी भी बचा हुआ। ये रहा गोपालपुर बस स्टैंड। डांकुनी 37 किलोमीटर, कोलकाता 46 किलोमीटर। वाह, वहाँ पर KFC है उस पार। देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है वहाँ पर, वो पेड़ वेड़ एकदम ऐसा स्ट्रेच हाईवे है पूरा सुंदर सा, और सामने वो आसमान कितना सुंदर लग रहा है। इसी को तो बोलते हैं जन्नत। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है गाइस, कि इस गर्मी में बाइक चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और इतने दिन ना वेदर फिर भी ना सूदिंग था, मगर नहीं पता मैं निकला और गंदा धूप आने लग गया। भाई ये क्या है? इतने दिन वाला वेदर रहता तो गाड़ी चला के मज़ा भी आता है, जान निकाल दे रहा है। ऐसे वो एक ग्लूकॉन डी का ऐड आता था ना बचपन में, कि धूप आपका सारा एनर्जी चूस रहा है। मेरे साथ भी वही हो रहा है। ऐसा लग रहा है जो ऊपर सूरज देखता है, उन्होंने एक स्ट्रॉ लगा के मेरे सर के अंदर पूरा एनर्जी चूस रहे हैं। भाई जान निकल जा रहा है इस गर्मी में, और ऊपर से ये हेलमेट के अंदर और गर्मी लग रहा है। 300 किलोमीटर का ट्रिप हो चुका है हमारा। ये जो पूरा ट्रिप है 300 किलोमीटर हो चुका है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम सब मिलके इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देते रहूँगा। इंडिया के सारे ऑफ बीट लोकेशंस, उन अनसीन पैराडाइज को दिखाऊंगा जो लोगों ने नहीं देखा है, ताकि इंडिया की खूबसूरती को लोग अप्रिशिएट करें, समझे कि इंडिया में कितनी खूबसूरत जगहें हैं। वैसे गाइस मुझे आप सबसे एक सजेशन चाहिए था। मैं सोच रहा हूँ एक इंस्टा 360 कैमरा जो यहाँ पर लगाते हैं ना यूट्यूबर्स, इंस्टा 360 ख़रीदने का मैं सोच रहा हूँ। क्या वो लेना मेरे लिए वाइज डिसीजन होगा या नहीं, मुझे गाइस प्लीज़ कमेंट में बताइए। मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। यहाँ से एक्चुअली आपको एक जो ये रियर व्यू मिरर का जो एंगल है वो शॉट्स आपको देखने को मिलेगा, और 360 शॉट्स तो है ही। तो क्या वो लेना सही डिसीजन होगा या नहीं, प्लीज़ गाइस आप सब जो हैं वो कमेंट करके मेरे को बताइए, क्योंकि मेरा चैनल अभी तक इतना ग्रो नहीं किया है कि मैं अचानक से इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर दूं। मगर फिर भी मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अरे वाह, अंकल इस गर्मी में साइकिल से जा रहे हैं। भाई साहब, बाइक से ही मेरा हालत ख़राब हो जा रहा है और अंकल साइकिल से जा रहे हैं। वैसे एक बात तो है, मैंने देखा है हमारे जो पापा का जनरेशन है या था, जो भी बोल लें, वो जो जनरेशन था ना, या वो जनरेशन जो है अभी हमारे पापा लोग का, वो एक अलग जनरेशन है। वहाँ लोग ज़्यादा मेहनत कर पाते थे, वहाँ लोगों के पास कम रिसोर्सेस थे, लेकिन दे यूज्ड टू नेवर कंप्लेन। वो कम रिसोर्सेस में भी खुश रहना जानते थे। आज हमारे पास रिसोर्सेस तो बढ़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुश रहना भूल गए हैं। हमें पता ही नहीं है कि खुशी के असली मायने क्या है, हम भूल चुके हैं। अब हमें
इतना ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेस हैं अभी, हमें खुद नहीं पता कि हमें वो चाहिए या नहीं। और जितना ज़्यादा रिसोर्सेस आते जा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ही नीड्स और वांट्स का जो डिफरेंस है ना, वो ख़त्म होता जा रहा है। लोगों के सेविंग्स आज के डेट में नहीं है, लोगों का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट तो छोड़ो, अब तो रहा ही नहीं। लोग लाइफ को ऐसे देख रहे हैं कि चलो आज हैं, खर्चा कर लेते, कल का किसने देखा है। बट इंडिया का हमेशा से कल्चर ऐसा रहा है कि वो सेविंग्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन हमारा जो जनरेशन है, स्पेशली जेन ज़ी हो गया, ये जो जनरेशन है, ये सेविंग्स पे एक तो बिलीव नहीं कर रहा है। लोग इनफैक्ट डेटा के अनुसार तो लोग लोन लेके ट्रैवल करने जा रहे हैं। आपको अपना जो पैसा है वो लोन लेके एसेट क्रिएशन में लगाना चाहिए, कि लोन लिया, कोई एसेट क्रिएट किया। मगर ये अजीब लगता है सुनने में, बट ये सच है कि आज के डेट में हमारी जो जनरेशन है वो लोन लेके ट्रैवल कर रहे हैं। तो गाइज़, मेरा ये सजेशन है कि अपने शौक़ पूरे कीजिए, ट्रैवल करिए, जो आपको पसंद है कीजिए, बट फिनेंशियल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए। इस साइड अगर चले जाएं तो तेलीपुकुर है और सीधा डांगकुनी है, हमें सीधा जाना है, तेलीपुकुर नहीं जाना है हमें। हाँ, और एक बात, ये चीज़ जैसे मैंने बताया, हमारे पापा के टाइम पे सेविंग ज़्यादा, हालांकि देखिए हमारे पापा का जो जनरेशन था, वो पापा का जनरेशन फिर भी चलो सेक्टर्स उनका डिवाइडेड हुआ। जैसे मेरे पापा सर्विस सेक्टर में आए, मेरे पापा के जो पापा थे यानी कि मेरे दादाजी, उन्होंने अपना पूरा घर एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में ही स्पेंड किया है। अभी सेक्टर्स जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर हमेशा से ही था, लेकिन आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, टर्शरी सेक्टर में इनकम बहुत ज़्यादा है, लोग लाखों रुपए कमा के भी सेविंग्स कम कर रहे हैं। उसका एक तो वजह ये भी है कि आज के डेट में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस हिसाब से लोगों का जो सैलरी है वो नहीं बढ़ा है। और एक ये भी कारण है, हम सब आजकल बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बाइंग करने लगे हैं। हम कोई भी चीज़ सपोज़ खरीदते हैं, उससे पहले एक बार भी सोचते नहीं हैं कि क्या वो सही में हमें चाहिए या नहीं चाहिए। आज और प्लस हम लोग इतना ज़्यादा कंफर्ट ड्रिवन हो गए हैं, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए हम लोग आजकल गाड़ी निकाल रहे हैं। मैं खुद भी अपनी बात करूँ तो मैं वो करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर बहुत छोटा डिस्टेंस है, सपोज 500-600 मीटर डिस्टेंस का कहीं जाना है हमें, तो मुझे लगता है हमें साइकिलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, जो हमारे पहले वाले जनरेशन में बहुत ज़्यादा होता था। इनफैक्ट आज भी मैं बताऊँ, मेरे पापा को अगर कहीं जाना होता है, सपोज मैंने तो फिर भी 500-600 मीटर पता है, मेरे पापा आज भी गर्मी में 5-10 किलोमीटर तक साइकिल चला लेते हैं और चला के लिटरली जाते हैं। वो मैं गुस्सा करता हूँ कि क्यों जा रहे हो ये वो, लेकिन गाइस मुझे ये चीज़ समझ में आया, वो लोग ना पैसे को बहुत वैल्यू करते थे। हम लोग पैसे की वैल्यू करते हैं, लेकिन हम सोचते पैसा कमा रहे हैं तो शौक भी पूरे करने, उड़ाने भी हैं, सब करना है, लेकिन अपने आप को फिनेंशियली सिक्योर भी करना है एट द एंड ऑफ द डे। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मेरे जितने भी मेरे जनरेशन हो गए, मेरे लिए ये खुद भी ये एडवाइस रहेगा, या मेरे बाद वाला जो जनरेशन है, मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, अगर वो कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपको अगर 100 रुपये मिल रहा है तो उसमें से 50-60 रुपये अगर खर्च कर रहे हैं, 20 रुपये हो सके तो सेव करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अभी जाके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। अभी स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स, मेक इट अ हैबिट। जब आप सेविंग्स का आपका आदत होगा ना, तब आप छोटे छोटे स्टेप्स से आप धीरे धीरे इन्वेस्टिंग के पाथ पे जाएंगे। और इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर अपना फिनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए। कहाँ कैसा मार्केट है, मार्केट किसको बोलते हैं, मार्केट में अप्स क्या होता है, मार्केट में डाउन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट के नॉलेज को समझिए, क्योंकि विदाउट नॉलेज बहुत मुश्किल है। कोई भी काम को बिना नॉलेज के करना मतलब आप जुआ खेल रहे हैं उस चीज़ के साथ। अभी और 25 किलोमीटर बचा है गाइस घर पहुंचने में। सीधा बाली बेलूर रोड आ जाएगा।
हम लोग अभी PWD रोड पे उठ चुके हैं। अभी इस रोड को क्रॉस करना पड़ेगा। तो गाइज़ अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा वेट कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ चाय पियेंगे अभी। ये NRI चाय वाला एंड लाउंज, ये नाम बड़ा ज़बरदस्त। तो यहाँ पर थोड़ा चाय वाय पीते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक आप क्लाउड पासिंग एंजॉय कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तब तक मैं चाय पी लेता हूँ, आप क्लाउड पासिंग एंजॉय कीजिए। तो गाइज़ ये देखिए, अभी हमने चाय मंगाया है, चाय पी लेते हैं। चाय पी के यहाँ से फिर निकलते हैं और अब आपको सीधा बाइक पे मिलते हैं। गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं चाय वाय पी के। अब यहाँ से सीधा चलते रहते हैं और फिर आगे मिलेंगे। ये बड़ा नगर आ गए हैं और 2.8 किलोमीटर फिर कल्याणी हाईवे पकड़ लेंगे। वहाँ से सीधा जाके हम लोग घर पहुँच जाएंगे। अभी हम लोग बड़ा नगर वाले रास्ते पे हैं। यहाँ से 2.2 किलोमीटर्स और कल्याणी हाईवे से ये कनेक्ट हो जाएगा। ये जो इससे पहले वाला जो पैच एक गुजारा मैंने अभी, उस पैच पे, और ये पूरा बेसिकली ये जो रास्ता है, यहाँ आप कभी भी आ जाइए, कभी आपको खाली नहीं मिलेगा, बहुत जाम रहता है। और अगर आप पीक आवर्स जैसे कि शाम को 7 बजे, भाई फिर तो आपको भगवान ही बचाए। बाय नो मीन्स यू कैन स्टे हियर। मतलब आपका पैर दुखने लगेगा, कमर दुखने लगेगा, हालत ख़राब हो जाता है। इसलिए ये जल्दी से जल्दी अब पार करते हैं और सीधा आपको कल्याणी हाईवे पे मिलते हैं। यहाँ से सीधा चल जाएंगे तो एयरपोर्ट, और ये हो गया इस साइड जाने से कल्याणी हाईवे। तो ये रहा, हम लोग अभी उठ गए कल्याणी हाईवे पे। टना सुंदर हाईवे है ये। हम लगभग अपने घर पहुंच ही गए हैं। बस हाईवे का रास्ता छोड़ के अब सर्विस लेन लेंगे यहाँ से। और हमें पकड़ना पड़ेगा फिर बैरकपुर बारासात रोड। इस तरफ चल जाता है बैरकपुर स्टेशन का रास्ता, इस तरफ बारासात का रास्ता। सीधा जाएंगे तो नोईहाटी, श्यामनगर, वो वाली जगह आ जाएंगी। और हम जाएंगे बारासात जाने वाले रूट पे, हमारे घर की तरफ। तो ये हो गया। चलो अच्छा रहा जर्नी। वाह क्या मस्त लाइन लिखा हुआ है इस गाड़ी के सामने, गाड़ी के पीछे, सॉरी। कीप डिस्टेंस, EMI इज़ पेंडिंग। सही कहा भाई, डिस्टेंस रखते हैं, अभी भी EMI पेंडिंग है। ये आपका CMDA है। और ये रहा फेमस डी बापी बिरयानी। चलो आज भीड़ कम है। तो गाइज़ हम लोग घर आ चुके हैं फाइनली। अब थोड़ा फ्रेश होते हैं, हाथ पैर मुंह धो के फ्रेश होके फिर आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये जर्नी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नए व्लॉग में। चलिए टाटा बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और ऐसे ही आपको मज़ेदार और ख़ूबसूरत कंटेंट मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं।